फोटो नहीं खींच रहे हैं हम। हेलो गाइस, आप कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे होंगे और विघ्नहर्ता सब पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो आज है बहुत स्पेशल डे। क्या है स्पेशल डे में? आज है मेरा बर्थडे। कितने साल की हो गई? अब मैं हो गई 6 साल की। अरे वाह, बच्चों को अपनी एज पता है, हमें तो अपना कुछ भी नहीं पता। ठीक, तो आज क्या क्या बनेगा? आज बनेगा मेरा तुरैया की सब्जी और हरे धनिया की चटनी और पनीर और मेरा नहीं, मैं तो तुरैया बनाऊंगी मैं शाम को। मेरा दावत गिफ्ट में, दावत में तुरैया। मेरा गिफ्ट भी तो गिफ्ट तो मैं गिफ्ट कहाँ लाई हूँ? गिफ्ट लेने के लिए तो मैं गई नहीं। तो मैं थोड़ा सा सामान लेने गई थी, पनीर लेने गई थी। पनीर अभी ताजी था तो उसने पानी में डाला था। और बैलून वगैरह लेने गई थी। आज मैं सुंदर लग रही हूँ। ऐसा लग रहा है आज मैं सुंदर लग रही हूँ, सृष्टि से ज़्यादा लग रही हूँ ना। सृष्टि ऐसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे ऐसे ऐसे। मैं बोलती हूँ, मेरे ऐसे निशान पड़ जाते हैं। ये सृष्टि जो रोती है तो सृष्टि के भी पड़ जाते हैं। ऐसे पड़ जाते हैं। अरे तो बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो गया था। स्पेशली मेरी बेटियाँ गई थी आज, क्योंकि प्रिंस को बहुत तेज़ बुखार आ रहा है और उनके पैर में भी दर्द हो रहा है इतना कि वो मूव तक नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने कहा शाम को तो खाना बनेगा ही ज़्यादा करके, इसलिए मैं इस समय दोपहर में खिचड़ी बनाई। तो फिर मैंने उसके लिए चटनी पीसी। खिचड़ी बनी और चटनी ना हो तो अच्छा ही नहीं लगता है। प्रिंस को डॉक्टर ने चावल खाने के लिए मना कर दिया, तो उनके लिए मैं ओट्स वाला दलिया बना रही हूँ। कढ़ी बनाते समय मैं कई बार ब्लॉग बना चुकी हूँ, तो मैंने बहुत फास्ट कर दिया था, क्योंकि मेरा हमेशा से प्रोसेस एक ही रहता है। और आज बर्थडे गर्ल रो रही है क्योंकि इन दोनों बहनों की लड़ाई ख़त्म ही नहीं होती। पता नहीं कभी ख़त्म होगी भी कि नहीं, हमेशा वही नौटंकी इनकी चलती रहती है। शाम को देखना गुब्बारे लगेंगे। बहुत परेशान हूँ मैं इससे। और उसके बाद कढ़ी मेरी एक तरफ को खोलने के लिए रख दिए। फिर मैंने प्याज वगैरह से उसका तड़का लगाने के लिए मैं ये सारा तैयार कर रही हूँ। बलून फुलाए और ये गांठ भी बांधी। हाँ। तो आज छोटा मोटा सा बर्थडे हो रहा है। छोटा हो रहा है, मोटा नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रिंस की तबीयत ठीक नहीं है। बेचारा बच्चा, उसे फीवर आया और उसके पैर में इतना दर्द हो रहा है कि उससे पैर तक नहीं रखा जा रहा है। उसे 2-3 दिन से डॉक्टर के पास उन्हें मुरादाबाद लेके
फिर शाम को जब अत्ती के पापा को मैंने फ़ोन किया कि आ नहीं रहे हो, अभी काफ़ी टाइम हो गया, करीब 7:30 बज रहे थे, उन्होंने बोला कि ऑपरेशन होएगा उसके पैर का। मैं बताई थी ना आपको कि उसके पैर में बहुत दर्द हो रहा है, तो एमआरआई कराई तो पता चला कि उसके पैर में पस पड़ गई है थाई पे, तो उसका ऑपरेशन होगा। तो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि घर पे केवल हम तीनों माँ बेटी और सासू माँ ही थे। घर पे सब होते हैं तो रौनक अलग ही होती है, बट साल में एक बार जन्मदिन आता है, खुशी का भी समय होता है, और ऐसा घर में कुछ हो जाए तो बुरा भी लगता है। तो खैर जो करना था वो तो मैंने किया ही अकेले। हमेशा की तरह मैं कैंडल यूज़ नहीं करती हूँ। आज वो 6 साल की हो गई तो मैंने 6 दीपक लगाए हैं, और मैं प्रसाद चढ़ाती हूँ। प्रसाद हमारे यहाँ सभी चढ़ाते हैं, और अब जितने भी हैं हमारे रिलेटिव्स जो जानते हैं वो सब अब दीपक ही लगाते हैं, क्योंकि मैंने इस पे एक बार वीडियो भी बनाया था कि कैंडल को जलाकर उसे बुझा देना अच्छा ही नहीं होता। जन्मदिन हमारा इस दुनिया में आने की खुशी होती है, और फिर हम उनको बुझा करके अंधेरा कर देते हैं, है ना। मेरा कुछ ऐसा मैसेज था, मेरी अगर पहली वीडियो किसी ने देखी होगी तो फिर उसके बाद मैंने प्रसाद वगैरह चढ़ाया और भगवान जी से प्रार्थना की उसकी। फिर उसके बाद हम ऊपर चले गए केक काटने के लिए। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन क्या करें, उस वो क्या जाने, उसको तो मतलब खुशी से और अपने बर्थडे और केक से ही मतलब है। छोटी है बहुत, अभी नहीं जानती, लेकिन वो भी मिस कर रही थी कि भैया होते तो और अच्छा लगता, है ना। तो अम्मा भी थी, लेकिन वो ऊपर चढ़ नहीं पाती, उनको दिक्कत होती है। और हमारा ये था कि नीचे मतलब प्रिंस अगर आ जाएंगे तो मेहमान वगैरह देखने को आएंगे तो बैठक में जगह नहीं होगी, तब हमने ये ऊपर रखा। हमें क्या पता था कि हम तीनों ही दिखेंगे, हमारी सासू माँ भी शामिल हो जाती है अगर नीचे होता तो, है ना। बट कोई नहीं। यहाँ से ये चल कोई बात नहीं कोई बात नहीं, रहने दे बेटा, टाइम नहीं है, रहने दे बस। मम्मी बस 2 मिनट लगेंगे, 2। तो वो अल्फ़ाबेट और बैलून वगैरह छुट छुट के गिर रहे थे, तो वो बोली मम्मा लगा दो ना, वीडियो में अच्छा आएगा, कभी हम जब देखेंगे तो। मैंने कहा ठीक है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अदिति। सृष्टि सॉरी सृष्टि, मुझे अदिति याद रहती है। हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है। और ये फिर अपने तब मैं सृष्टि को देने के लिए, तो सृष्टि ने अपने पापा से कॉफ़ी मग ऑर्डर करवाया था। उसका कृतिका नाम है, जो पंडित जी ने रखा था स्कूल में भी, तो उस पर के अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है, वो मंगवाया था। और मैं उसके लिए कुछ ड्राइंग बुक्स, स्केच बुक और स्केच कलर, वाटर कलर लेके आई थी, क्योंकि वो हमेशा प्लेन पेपर मांगती है करने को। तो मैंने कहा बर्थडे भी है उसका, ठीक है, किसी बहाने से कोई चीज़ मिल जाती है। वैसे भी मेरा बाहर जाने मन नहीं करता, क्योंकि मैं सब मतलब बाहर अकेले जा जाके मैं ना थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, इसलिए। तो मैं जब केक को अदिति के पापा से बोला था, लेकिन वो हॉस्पिटल चले गए, तो फिर मैं रात में 8 बजे केक लेकर के आई, है ना। हाँ, अदिति भी गई थी, सॉरी, अब मैं अकेली नहीं थी, तो हम 8 बजे दोनों केक लेकर के आए। मम्मी दीदी के पास वाटर कलर है, खत्म है वो।
गाइस मैंने तो सृष्टि को कोई गिफ्ट नहीं दिया है, लेकिन सृष्टि ने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। मैंने भी अपने लिए ऑनलाइन ऑर्डर किया था 2 वॉच। सृष्टि ने एक कप लिया था। उसका रियल नेम कृतिका है, के से है, तो उसने के से कुछ ऑर्डर करा है। उसके नेम का फर्स्ट लेटर है, तो देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले तो मम्मी ने उसे ये दिया है, ये एक पन्नी में ये है, फाइल है, वाटर कलर्स हैं, स्केच है और 2 स्केच के डिब्बे हैं। तो उनमें से एक स्केच का डिब्बा मेरा है, बर्थडे का फिर भी गिफ्ट मेरा। और इसमें तो ये भी है कि वाटर कलर दीदी का और सृष्टि के लिए एक और गिफ्ट है, अभी दिखाते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अभी बैक कैमरा नहीं हो रहा ना, इसलिए। तो दोनों यहाँ पर अपने गिफ्ट को अनपैक कर रही हैं और शेखी खोरी में और अदाएं बिखेरने में तो मेरी बेटियों की क्या ही कहने। एक्टिंग तो उनसे खूब ही करवा लो। और अदिति को तो देखो ऐसा लगता है जैसे विदेश से आई हो, हमेशा इंग्लिश ये हो रहा है वो हो रहा है करके बोलती रहती है। तो वो अनपैक कर रही हैं अपने गिफ्ट। और अदिति अच्छा बोलती है, अच्छी ब्लॉगिंग करती है। तो यहाँ पर वो कॉफ़ी मग वगैरह यहाँ पर दिखा रही है, जो मंगाया था अल्फ़ाबेट का। मैंने बताया था ना कि वो ऑर्डर करवाया था उसने। उसके बाद खाना वाना खा करके हम सब सो गए थे, क्योंकि थोड़े ही जन थे और खाना भी मैंने काफ़ी बना लिया था सबके हिसाब से। फिर इसके बाद में मिल रही हूँ आपको नेक्स्ट मॉर्निंग। तो सब्ज़ी वगैरह तो काफ़ी रखी थी, मैंने पनीर भी बनाया था। बाद में फिर मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं करा, तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग में आपसे मिल रही हूँ। तो वो बोल रही थी कि मम्मी सैंडविच बना देना। मैंने कहा ठीक है। बाकी घर पे सब होते हैं तो सबको जाना होता है एक ही टाइम पे, 6-7 लोग 7 बजे तक चले जाते हैं, तो ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो मैंने कहा ठीक है। उन दोनों का ही टिफ़िन पैक करना था, तो मैंने थोड़े से आलू बॉईल करके और खीरा प्याज काट करके उनको सैंडविच बना दिया। तो आज प्रिंस के बिना ही स्कूल जा रही है। उसको प्रिंस के बिना स्कूल जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन 10-12 दिन तो उसे अकेले जाना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर छुट्टियां पड़ जाएंगी। इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।